जय श्री महाकाल दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम वास्तु के अकॉर्डिंग हम अपने घर को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग घर को हम अपने डिज़ाइन करते हैं तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमारे घर में प्रगति होती है, उन्नति होती है, दिन दुगनी रात चौगनी हमारी प्रोग्रेस होती है। और आपने बहुत से लोगों को देखा होगा नए घर में जाते ही इंटर करते ही उनकी प्रोग्रेस, उनकी सक्सेस, उनकी रिलेशनशिप, हर चीज में चार चांद लग जाती है और उन्नति प्रगति को पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों तो हमारे देश में जो कि अंबानी जी हैं, धीरू भाई अंबानी जी के जो पुत्र हैं, सौपुत्र हैं मुकेश अंबानी जी, और अभी जो अनंत अंबानी जी की शादी हुई है, जो लोग जो एंटीलिया में रहते हैं मुंबई में, जो यानी विश्व की सबसे महंगा जो घर है वो एंटीलिया है। ठीक है, वो जो कि मुंबई में है, अंबानी जी का है, वो भी प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है दोस्तों। तो होता क्या है, जो बड़े से बड़े रिचेस्ट लोग होते हैं वो वास्तु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और समझते हैं और वो ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार से हमको भी फोकस करना है और हमको भी वास्तु के अकॉर्डिंग जागरूक होकर हमें अपने घर को डिजाइन करवाना है। तो मैं हूँ इंजीनियर आकाश साहू दोस्तों। तो मैं आपको तहे दिल से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपको वास्तु के अकॉर्डिंग आपको टिप्स दूंगा, बताऊंगा कि आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। और चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं वास्तु दिग्दर्शन। ठीक, यानी कि जो हमारा घर है उसमें वास्तु के अकॉर्डिंग हम किस जगह पर क्या क्या रखेंगे वो हम सबसे पहले देखते हैं। ईशान कोण, लेफ्ट में ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हो तो ईशान लिखा हुआ है, वो हमारा कहलाता है ईशान कोण। ईशान कोण जो होता है हमारे वास्तु देवता का सिर होता है, सिरहाना होता है, जो कि हमारा ईशान कोण कहलाता है। वहां मंदिर वाला एरिया होता है। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले देवग्रह। देवग्रह जो होता है यानी कि देवग्रह यानी मंदिर। ठीक है, देवग्रह हम वहां बना सकते हैं। कुआं जो है वो हम वहां बना सकते हैं। जलाशय बना सकते हैं, जल प्रवाह बना सकते हैं, जल स्थान, तहखाना, बगीचा, नीची भूमि, नीचा मकान, यानी कि इस जगह पर थोड़ा सा हमको डाउन रखना है, 1-2 फीट हम डाउन रखना होता है। ठीक है, इसके बाद पूर्व ईशान यानी ईस्ट और ईशान के बीच का जो एरिया होता है वो सर्व वस्तु संग्रह यानी कि स्टोर रूम, किसी भी प्रकार की वस्तु का स्टोर रूम यहां पर हम बना सकते हैं। इसके बाद आता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा जो होती है वो हमारी मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस जो होता है हमारे घर का, अगर ठीक पूर्व में होता है दोस्तों तो बहुत ही अति उत्तम, वास्तु में 100% अति उत्तम माना जाता है दोस्तों। स्नान गृह, अपना जो बाथरूम होता है, स्नान गृह, कुआं, जल प्रवाह यानी कि अपना बोरवेल जो होती है, पानी की जो होती है वो। ठीक है, और बरामदा, तहखाना, बगीचा, नीची भूमि, नीचा मकान, यानी कि थोड़ा सा डाउन रखना है इसको। तो पूर्वी दिशा जो होती है वो हमें मेन एंट्रेंस रखना है, इसका हमें ध्यान रखना है। और पूर्व आग्नेय, पूर्व आग्नेय कहलाता है, आग्नेय और पूर्व के बीच का जो एरिया होता है वो पूर्व आग्नेय कहलाता है मंथन कार्य। ठीक है, यहाँ पर मंथन कार्य से रिलेटेड यानी वर्क जो स्पेस होता है, वर्क रूम होता है, वो हम यहाँ बना सकते हैं, ऑफिस रूम, वर्क रूम। आग्नेय जो होता है, आग्नेय कहलाता है हमारा अग्निकोण, यानी कि यहाँ पर हम रसोई घर बनाते हैं जो ऊंची भूमि होती है, यानी कि इसका जो स्पेस होता है थोड़ा सा 1-2 फीट हमको नॉर्मल घर के स्पेस से उठाकर बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, और हम चलते हैं फिर दक्षिण और आग्नेय के बीच में दक्षिण आग्नेय घृत स्थान। घृत स्थान जो होता है वो भी एक तरह का एक रूम होता है, यहाँ पर हम एक रूम बना सकते हैं। दक्षिण, दक्षिण की जो दिशा होती है, साउथ की दिशा होती है, वह शयन ग्रह यानी कि बेडरूम के लिए बहुत ही अति उत्तम माना जाता है। दक्षिण की दिशा, ऊंची भूमि, ऊंचा मकान, यानी थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर रखना होता है 1-2 फीट जमीन से। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण नैऋतिक। नैऋतिक कोण और दक्षिण के बीच में दक्षिण नैऋतिक कहलाता है, जहां पर हमको शौचालय बनाना है, यानी कि दक्षिण और नैऋतिक के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच का जो एरिया होता है, साउथ वेस्ट के बीच का जो एरिया होता है, साउथ वेस्ट के बीच का जो एरिया होता है वो नैऋतिक कोण कहलाता है। वहां पर हमको दक्षिण नैऋतिक, साउथ नैऋतिक, वहां हमको शौचालय बनाना है और कुछ नहीं बना सकते, यानी कि इस एरिया में मंदिर बिल्कुल भी नहीं बना सकते दोस्तों, भूल कर भी नहीं बना सकते, तो आपकी दुर्गति होने लगेगी प्रगति की जगह। तो हमको यहाँ ध्यान रखना है दक्षिण नैऋतिक जो दिशा होती है हमारी, यानी कि दक्षिण साउथ से थोड़ी सी नीचे की तरफ जो दिशा होगी हमारी, ठीक है, वो हमारी दक्षिण नैऋतिक कह रही है, वहां पर टॉयलेट बना ले। इसके बाद नैऋतिक कोण जो होता है, नैऋतिक कोण जो होता है हमारा साउथ और वेस्ट के बीच की जो एरिया होता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहलाती है, दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाती है। दक्षिण और पश्चिम के ठीक बीच की जो नैऋतिक कोण लिखा हुआ है, वहां पर हमको गृह सामग्री, वस्त्र, सूती का ग्रह, शौचालय, ऊंची भूमि, यानी कि यहाँ पर हम
गृह सामग्री यानी कि स्टोर रूम बना सकते हैं, ठीक है, या चेंजिंग रूम बना सकते हैं, या फिर हम शौचालय बना सकते हैं। तो जैसे कि देखा जाए नैऋत्यिक जो कोण होता है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच का एरिया होता है, वहां हम सिंपली सी आंख बंद करके टॉयलेट बनानी है दोस्तों, सिंपल सा। इसके बाद पश्चिम नैऋत्य यानी पश्चिम की तरफ, नैऋत्य से पश्चिम के बीच का जो पश्चिम नैऋत्य कहलाता है वो विद्याभ्यास। विद्याभ्यास यानी कि विद्या अभ्यास का अपन रूम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं पश्चिम की दिशा, पश्चिम यानी कि अपना वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर हम बनाएंगे भोजन गृह, यानी कि अपना भोजन करने का जो डाइनिंग रूम होता है वो बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, सीढ़ी बनाएंगे, बगीचा, ऊंची भूमि, ऊंचा मकान है, थोड़ा सा ऊपर अपलिफ्ट करके बनाएंगे, थोड़ा सा मकान 1-2 फीट ऊपर। पश्चिम वायव्य कोण जो होता है, पश्चिम और वायव्य के बीच का जो एरिया कहलाता है रोदन ग्रह, यानी कि यहाँ पर भी स्टोर रूम या नॉर्मल रूम बना सकते हैं हम दोस्तों। इसके बाद आता है वायव्य। वायव्य कहलाता है हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच के, यानी साउथ वेस्ट, अपना ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो एरिया कहलाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वायव्य कहलाता है। यहाँ पर हमें पशुगृह, शौचालय, जल प्रवाह, ऊंची भूमि, अन्न भंडार, यानी कि यहाँ पर हम स्टोर रूम, जहाँ पर हम अनाज रखते हैं, अन्न भंडार रखते हैं, वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। पशुगृह बना सकते हैं, शौचालय बना सकते हैं। ये यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो कहलाती है वायव्य, यहाँ पर हम बना सकते हैं, अति उत्तम माना जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे उत्तर की डायरेक्शन, उत्तर की जो ठीक डायरेक्शन होती है वो हमारी कहलाती है कुबेर की दिशा कहलाती है। तो यहाँ पर हम अपना जो धन सामग्री जो होती है, या तहखाना होता है, या फिर यहाँ पर अपना जो एक तरह से छोटा सा हम जो बनाते हैं अपना, जिसमें धन संग्रह करते हैं हम अपना, वो तिजोरी टाइप की, वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। मुख्य द्वार हो गया, यहाँ पर अपना मेन एंट्रेंस बना सकते हैं। इसके बाद बरामदा बना सकते हैं, सीढ़ियाँ, कुआं, जलाशय, जल प्रवाह, धन संग्रह, बगीचा, देवगृह, भंडार, जल स्थान, तहखाना, नीची भूमि, नीचे मकान, यानी कि थोड़ा सा डाउन बनाना है इसको। यानी कि अगर हम मकान में देखें तो 2 तरीके से हम एंट्रेंस कर सकते हैं, पूर्व से और उत्तर से। पूर्व हम मेन एंट्रेंस रख सकते हैं और उत्तर मेन एंट्रेंस रख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर धन संग्रह आपने देखा, यानी कि जो आपकी तिजोरी वाला स्थान है वो उत्तर की तरफ रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये कुबेर का स्थान कहलाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद उत्तर ईशान देखेंगे, यानी ईशान और उत्तर के बीच में, यानी कि अपना पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट के बीच से थोड़ा सा उत्तर की तरफ देखेंगे तो औषध संग्रहालय, यानी कि यहाँ पर आप मेडिसिन रख सकते हैं, मेडिसिन रूम बना सकते हैं, या ट्रीटमेंट रूम, इस तरह के जो अगर हॉस्पिटल बनाते हैं तो हम वहाँ पर औषधि या है वो चीज़ें हम यहाँ पर रख सकते हैं, औषधि से संबंधित, ठीक है। इसके बाद ईशान कोण तो मैंने देख ही लिया कि हमारा देवग्रह और ये सब होता है, मंदिर अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद पूर्व ईशान जो था सर्व वस्तु संग्रह, जो तुमने देख लिया। उसको रिक्त स्थान हम देखेंगे, रिक्त स्थान जो बीच का स्थान है, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान क्या कहलाता है? हमारा ब्रह्म स्थान कहलाता है वास्तु देवता का पेट, यानी कि अगर हम देखेंगे तो रिक्त स्थान रखना है। रिक्त स्थान यानी कि एम्प्टी, कुछ भी नहीं बनाना है, यहाँ पर खुला रखना है, ओपन टू स्काई रखना है, यानी कि हमें छत नहीं डालनी है, यहाँ पर लेंटर नहीं डालना है, और सीढ़ियाँ भूल कर भी नहीं बढ़ानी है, टॉयलेट भी भूल कर नहीं बनाना है सेंटर पे मकान के, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रिक्त स्थान रखना है, जिससे कि हमारा जो घर होता है, घर में अगर आप प्रवेश करोगे तो आपको हल्का हल्का फील होगा, स्मूथ फील होगा, शांति का अनुभव होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका ब्रह्मस्थान भारी नहीं है, आपका ब्रह्मस्थान खाली है, ओपन टू स्काई है, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से आप वास्तु का ध्यान रखते हैं तो आपके दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति होगी, उन्नति होगी दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत रंग लाई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8085153154 पर दोस्तों। अगर मुझसे आप डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग मकान बनवाना चाहते हैं, डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 8085153154 पर दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। सब्सक्राइब कर जाना दोस्तों।